प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारा टॉपिक है आज का मुहावरे। तो मुहावरा का एक ऐसा रोल होता है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में कि मतलब यूँ समझिए कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में अगर अचार ना मिले तो मज़ा नहीं आता है। बस ऐसा ही समझिए आप कि मुहावरा भी एक ऐसा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जो अगर हम नहीं पढ़ाए या ना आप नहीं पढ़ेंगे तो मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग चीज़ होता है मुहावरा। तो चलिए आज का टॉपिक मुहावरा हम पढ़ते हैं और समझते हैं और कुछ मस्ती भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मुहावरे लिखे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने उन्हीं में से कुछ मुहावरे आज लिखे हैं और आज आपको मैं इसमें समझाने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आँख मारना मतलब इशारा करना। देखिए हम जब बचपन में थे तो जब हम पढ़े थे, पहली बार जब पढ़े थे आँख मारना मतलब इशारा करना था तो बहुत खुश हो गए थे। बहुत खुश मतलब कि एकदम खुशी से उछल जाना, क्योंकि जैसे हम लोग आम जिंदगी में कहते हैं कि आँख मारता है सर आँख मारता है, मतलब ऐसे एक दूसरे से बदनाम भी करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि आँख मारते हैं हम पे। लेकिन जब ये पता चला कि इसको पढ़ना भी होता है, जब इसको पढ़ने के लिए मिलता है तो मतलब इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ता था। ऐसे ही पता है, ऐसे ही याद है आँख मारना। तो आँख मारना का हिंदी अर्थ क्या होता है? इशारा करना। तो इसको मजाक मजाक में हंसी हंसी में जो है ऐसे ही याद हो गया, आँख मारना मतलब इशारा करना। दूसरा है हाँ, एक एक जो गाना आया था, ये लड़की आँख मारे, तो इस पे गाना ही बना है और इंटरेस्ट लेके सुनिए, पढ़िए, मस्ती कीजिए। आँख मारे लड़की आँख मारे मतलब कि लड़की इशारा करे, तो आँख मारना मतलब इशारा करना। दूसरा है पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। इस पे भी एक गाना आया है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तो ये जो पानी पानी होना होता है उसका मतलब होता है लज्जित होना। तो आप ज्यादा पानी पानी नहीं होइए, गाना सुनिए, इंटरेस्ट लीजिए और साथ में आप मुहावरा भी याद करते जाइए, क्योंकि हर गाने से जो है लगभग एक मुहावरा निकल ही जाएगा आपको। आँख मारना ये भी एक गाना है, मुहावरा याद हो गया आपको, इशारा करना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। सर गंजा कर देना, खूब पीटना। इसको जो है ना सर गंजा कर देना, इससे मुझे एक चुटकुला याद आया। मैंने 7-8 क्लास में एक चुटकुला पढ़ा था कि एक मालकिन होती है और एक नौकर होता है। तो नौकर से गलती से एक गमला टूट जाता है, तो मालकिन कहती है कि रामू ऐसे अगली बार से गमला मत तोड़ना, नहीं तो हम तुम्हें मारते मारते सिर गंजा कर देंगे, मतलब खूब पीटेंगे। और लास्ट में पूछते कि क्या समझे, तो जो नौकर होता है रामू वो बोलता है कि मैं समझा कि मालिक भी किसी दिन एक गमला तोड़ दिए होंगे, क्योंकि उसका मालिक जो था वो गंजा था, तो गंजा होना। तो सर गंजा कर देना मतलब कि बहुत पीटना। ये जो मुहावरा है इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, मस्ती मस्ती में, हंसी मजाक में जो है मुहावरा याद हो जाता है। तो बस आप इंटरेस्ट से आप जो है इसको पढ़िएगा और थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़िएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। चौथा है आंखों में चर्बी छाना। आंखों में चर्बी छाना ऐसे कभी कभी कह देते हैं, अपने दोस्तों को कह देते हैं आंख में चर्बी छान लो रे, मतलब कि घमंड में चूरना। घमंड में जो चूर जाता है उसे कहते हैं आंख में चर्बी छाना। तो आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंड में चूर होना। आंख भर आना, ये बहुत बार आप सुने होंगे कहानियों में, फिल्मों में कि उसका आंख भर आया। तो आंख भर आना मतलब कि आंख किसी से भरता है, आंख आंसू से भरता है। तो आसान है, आंख भर आना मतलब कि आंसू आ जाना, मतलब रोने लग जाना। तो आंख भर आना मतलब आंसू आना। आंखों में धूल डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस मूवी का एक पार्ट कह सकते हैं। आंखों में धूल डालना मतलब धोखा देना। शोले मूवी देखे हैं आपने? शायद नहीं देखा होगा तो देखिएगा। शोले मूवी में लास्ट में जो है, जब हीरो जो है पकड़ा आता है, उसके पास कोई चार नहीं होता है, तो क्या करता है? कहता है कि मैं आपके पैर के नीचे झुक जाता हूँ, और वो ढेर सारा जो है धूल इकट्ठा करता है और गब्बर की आंख में दे देता है। तो क्या हुआ? धोखा दिया। तो आंखों में धूल डालना मतलब कि धोखा देना। बहुत सारी मूवी में जो है ऐसा बताया गया है कि मैंने शोले देखा है इसलिए तुम मेरे आंख में धूल नहीं डाल सकते हो। तो आंखों में धूल डालना मतलब कि धोखा देना। ये जो है इंपॉर्टेंट सीन होगा शोले का, आप देखिएगा, सर्च मारेगा आंख में धूल डालने वाला शोले का सीन जो है देखिएगा, बहुत मजा आएगा।
सेवन है आंख खोलना। आंख खोलना मतलब सावधान होना। आंख खोलना, हम सुबह जब उठते हैं तो आंख खुलता ही है। आंख खोलना का मतलब होता है कि ज्ञान होना, सावधान हो जाए। जैसे किसी के बारे में आप नहीं जानते हो, किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते हो, जब उसके बारे में बताया जाता है आपको तो लगता है कि हाँ आज मेरा आंख खुल गया, अब हम सब कुछ देख सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसे पिक्चर जैसा, पिक्चर देखे ना, हाँ मैडम जी तो हमारा आज आंख जो है खुल गया है, हम पहचान सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसे ही जो है आप आंख खुलना मतलब कि सावधान होना, सावधान होना। और ये सावधान होना, सावधान इंडिया का सीरियल भी देखते होंगे, सावधान हो जाइए, कौन आपके बीच में क्राइम कर रहा है। ये जो सावधान इंडिया का शो चलता है वही तो बताता है आंख खुलना मतलब सावधान होना। तो इसको जो है सीरियस होकर मत पढ़िएगा, मस्ती मजाक में पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। आंख खुलना, सावधान होना, आंखों में बसना, आहा मजा आ गया। आंखों में बसना मतलब दिल में समाना। देखिए आंखों में बसना, किसी के लिए बसने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं मिलता है तो बेचारा सड़क पर रहता है, और कोई कोई आंख में रहता है, आंखों में बस जाता है। आप मेरी आंखों में बस गई हैं। तो आंखों में बसना मतलब कि दिल में समाना। और दिल में समाना तो दिल में कोई घुस नहीं जाता है कि दिल में अंदर घुस गया है। दिल में समाना मतलब कि एक तरह समझते हैं प्यार हो जाना। तो आंखों में बसना मतलब प्यार हो जाना। बहुत सारे जो है प्रेम पत्र जो है उसमें होता है कि आप मेरी आंखों में समा गई हैं, आप मेरे दिल में समा गई हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं लोग। आंखों में बसना, और ये मुहावरा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंखों में बसना मतलब दिल में समाना। कमर टूटना, आय हाय कमर टूट गई। कमर टूटना मतलब बेसहारा हो जाना, अब उसका कोई सहारा नहीं है। कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। जैसे कि बहुत सारे विलन जो लोग होते हैं, फिल्मों में विलन होते हैं, वो इस शब्द का उपयोग करते हैं कि उसका कमर तोड़ दो। कमर तोड़ दो मतलब उसका अगर कोई व्यक्ति है जिसका बिजनेस बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है तो उसको नहीं मारो, जो व्यक्ति है जो दुश्मन है उसको नहीं मारो, उसका जो है बिजनेस जला दो, उसका बिजनेस तहस नहस कर दो, उसका कमर टूट जाएगा, मतलब वो बेसहारा हो जाएगा, फिर उसको आसानी से मार सकते हैं। सब फिल्मों में दिखाया जाता है, ध्यान नहीं देते होंगे आप लोग। तो कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। जैसे कि रावण का कमर जो कौन था, रावण जो था उसका कमर था उसका बेटा मेघनाथ, क्योंकि बहुत बलवान था। जब उसका बेटा मर गया था, जब उसका युद्ध में उसका बेटा मारा गया था मेघनाथ, तो उसका जो है कमर टूट गया था, मतलब वो बेसहारा हो गया, उसके पास चारा नहीं बच रहा था कि अब हम क्या करें। तो ये होता है कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो जो पूरा शरीर होता है, शरीर में इंपॉर्टेंट अंग होता है कमर, अगर कमर टूट गया तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं सही से। कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। कान देना मतलब ध्यान देना। कान देना बचपन में बहुत सुने होंगे कि कौवा कान काट लेकर चला गया, कौवा कान जो है लेकर उड़ गया। तो कान देना, अगर हम वैसे कहें कान देना तो कान नहीं देते निकाल के, बल्कि इसका मतलब होता है ध्यान देना। कोई कहते भी हैं कि कान देकर सुनो, टीचर भी कहते हैं क्लास में कि कान देकर सुनो, ध्यान कहाँ है तुम लोग का, कान देकर सुनो। तो कान देकर सुनो मतलब ये नहीं कि हम सब अपना अपना कान जो है सर को अर्पित कर देंगे, सर लीजिए मेरा कान, ऐसा कुछ नहीं है। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना, तो ध्यान देकर सुनिए। कान पकड़ना मतलब बाज आना। आज के बाद हम गलती नहीं करते हैं, कान पकड़ते हैं, बहुत बचपन में किए हैं, मैंने भी किया है। तो कान पकड़ना मतलब बाज आना कि आज के बाद हम नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं क्योंकि वो बचपना होता है तो करते ही हैं। कान पकड़ना मतलब बाज आना। कलेजा कांपना, डर जाना। जैसे कि मेरे गांव की बात है, मेरे गांव में बहुत सारी औरतें ऐसे बात करती हैं, जानो है जब हम गलियो वहां पर तो बड़के सांप निकल लो, सपा के देखे लोग कलेजो कांप लो। तो ये जो इंस्पिरेशन होता है, मतलब ये जो बोलते हैं कलेजा कांप गया, कलेजा कांपना, इसका मतलब होता है डर जाना। तो कलेजा कांपना मतलब देखिए तो कहां से कहां रिलेशन जोड़ दिया है। कलेजा कांपना कहीं और की बात है, डर जाना कहीं और की बात है। लेकिन मुहावरा एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है जिसको आप पढ़ेंगे ना तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे, उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो मुहावरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कहिए तो ऐसे ही इसको हिंदी ग्रामर का आचार नहीं कह दिया मैंने, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट, जैसे अचार खाने में मजा आता है, मुहावरा पढ़ने में भी मजा उतना ही आएगा। तो इसके पहले हम और आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आप देखते देखते भूल जाओगे और लाइक नहीं कर पाओगे।
तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जरूरी से, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है खून खौलना मतलब गुस्सा आना। खून खौल रहा है मेरे नजरों के सामने से चले जाओ, तो ये खून खौलना मतलब क्या होता है? अंदर से गर्म होना, अंदर से जो है खून जो है खौलने लगता है बिना हीट दिए हुए। तो ये खून खौलना का मतलब होता है गुस्सा आना, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है तो खून खोल रहा है। और एक मूवी हम ऐसा देखे थे जिसमें ऐसा होता है कि वो बोल नहीं सकता है, जो व्यक्ति होता है शायद विलन होता है, वो बोल नहीं सकता है, तो उसके बारे में झूठ झूठ सब बोले जाता है, और वो जो व्यक्ति जिसको जो बोल नहीं सकता है उसको गुस्सा आते रहता है। उसके जो है नस में उसके वो लगा होता है पानी चढ़ने वाला, उसको खून चढ़ते रहता है। तो इतना ज्यादा खून चढ़ता है, इतना ज्यादा खून गर्म होता है, खून खोलता है कि जो खून देने वाला जो होता है डब्बा, वो फट जाता है। उसको खून खोलने के कारण से वो फट जाता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो खून खोलना का मतलब होता है गुस्सा आना। गले का हार होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। गले का हार मतलब बहुत प्यारा। और औरत लोग का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुहावरा है औरतों के लिए। कैसे कि मतलब ऐसा समझिए आप कि जो भी उसके पति होते हैं, बेटे होते हैं, जो भी आसपास के मतलब होते हैं परिवार वाले, सबको चाहती है कि अपने गले का हार ना करे, मतलब सबको बहुत ही प्यारा बना के रखे, बहुत प्यार से रखे, और इसलिए सबको गला में टांग के रखती है। कहाँ जा रहे हैं जी? तो यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जी? तो इसलिए जा रहे हैं, दोस्त बुला रहा है। कौन दोस्त है जी? मतलब सबको क्या है ना कि गले में टांग के रखना चाहती है, सब गले का हार बना के रखना चाहती है, हमारे गले में सब कोई रहे, कोई कहीं इधर से उधर बिखरे नहीं। तो उसको कहा जाता है गले का हार होना, मतलब बहुत प्यारा होना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, और डींग हाँकना मतलब कह सकते हैं हम लोग गाँव में कहते हैं कि इतना ज्यादा मत फेंको, हम जानते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम कितना जो है अच्छा हो, कितना बुरा हो, या कितना जो है पढ़ने में तेज हो, कितना जो है नहीं पढ़ते हो। ऐसे फेंको नहीं लंबा लंबा, तो वही होता है डींग हाँकना या फेंकना। तो गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। गर्दन पर सवार होना, गर्दन या बदन सवार होने मतलब पीछा ना छोड़ा ले, कहीं कम कर कैसू करके इधर से पीछे छोड़ा दियो, बस इतने तमन्ना हो। तो ये जो है गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना, मतलब कोई पीछे पड़ गया है, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ा। हाथ धोना भी देखिए एक मुहावरा है, हाथ धो के पीछे पड़ गया, मतलब सब कुछ छोड़ के उसके पीछे पड़ गया। तो इसको कहते हैं गर्दन पर सवार होना, मतलब पीछा नहीं छोड़ना। चंपत होना मतलब भाग जाना। आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे, जब कोई मुसीबत आता है तो चाहे कॉमेडी वाला सीन में देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी भाग जाते हैं या वहां से गायब हो जाते हैं। बस यहाँ पे सब कुछ है और बस आदमी जो है वो गायब हो गया। तो गायब हो गया मतलब क्या हो गया? चंपत हो गया, मतलब भाग गया। एक और होता है 9-2-11 होना, शायद मैंने लिखा है देखिए, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ऐसे भी 9-2 कितना होता है? 9-2-11 ही होता है। तो 9-2-11 होना एक मुहावरा बन गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। यहाँ नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना। पता ना का लिख देते हैं बहुत प्यारा के। यहाँ नाक का बाल होना, यहाँ गले का हार होना, मतलब पूरा शरीर के जो है अंग से मुहावरा बना दिए। नेक्स्ट है नाको दम करना। नाको दम करना मतलब कि परेशान करना। जो हिंदी मुहावरा या हिंदी कहिए कि हिंदी व्याकरण में नाक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाक से बहुत सारे मुहावरे होते हैं, और ऐसे देखा जाए तो नाक जो है वो एक इज्जत का पहचान होता है। कभी कभी जो है हमारे बुजुर्ग लोग जो है दादा परदादा जब लड़की देखने जाते थे तो बहुत गौर से देखते हैं, लड़कियां की नकिया उठल है, लड़कियां की नकिया जो है धसल है। या फिर ऐसा होता है कि लड़का देखने गए तो लड़का के नकिया उठल नहीं था, इसीलिए जो है उसको शादी से कैंसिल कर दिया। अरे अब लड़का देखने को तो लड़का देखो ना, लड़की के नाक देख के क्या करोगे? नाके की पूजा करना है, नाक की पूजा करना है लड़का के नाक देख रहे हो। तो नाक का मतलब होता है इज्जत, कि जितना ऊंचा नाक उतना ऊंचा ज्यादा इज्जत। अब नाक कितना बड़ा रहेगा तो जल्दी शादी होगा इसलिए नाक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाक पहले ऐसे होता था, अब जो है सब मायने नहीं रखता है। आप अच्छे इंसान हैं, पढ़ते हैं, अच्छे कमाते हैं, आपका शादी हो जाएगा अगर अच्छे कमाते हैं तो, अच्छे से पढ़ते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका नाक अगर ऊंचा नहीं है। आगे है नाको दम करना मतलब परेशान करना। नाक कटना मतलब इज्जत जाना। अभी बताया ना हमने
कि नाक का जो है मेन रोल होता है। और शूर्पणखा रामायण, अगर रामायण आपने सुना है देखा है तो आपको याद होना चाहिए नाक किसका काटा था, सबसे पहला बार नाक किसका काटा था, शूर्पणखा का। इसलिए उसको शूर्पणखा भी नाम दिया गया था, क्योंकि उसका लक्ष्मण जो है नाके काट दिए थे। राम जी से शादी कर रहा था। अब राम जी जब शादीशुदा हैं तो फिर दोबारा शादी कैसे कर ले। और वो कहा हम राम जी के साथ शादी करेंगे। तो उसको भाई को आ गया गुस्सा, लक्ष्मण को आ गया गुस्सा, कहे कि अब तो इज्जतें उतारते हैं, कहा कि कुल अगर नाकिए काट दिए, नाक कट गए मतलब इज्जत गया, इज्जत चला गया। इसलिए रावण जो है उसको भी गुस्सा आया था कि मेरी बहन का नाक क्यों काटा, हाथ काटता पैर काटता नाके क्यों काटा। तो इससे जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो नाक काटना मतलब होता है इज्जत जाना। पौ बारह होना, पौ बारह होना मतलब होता है लाभ ही लाभ होना। और एक और मुहावरा होता है पौ भारी होना। पौ मतलब पैर, पैर भारी होना, उसका मतलब होता है कि गर्भवती होना या माँ बनने वाली होना। तो वो होता है। पानी उतरना मतलब कि इज्जत जाना। पानी और नाक इस दोनों का मतलब समझिए आप, इज्जत होता है हमेशा। पानी उतरना इज्जत जाना। फूला ना समाना, ये जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हम बहुत बार सुने हैं, बहुत सारा कहानियां पढ़े हैं। राजा का एक पुत्र हुआ तो राजा फूला नहीं समाना था। तो फूला नहीं समाना था मतलब क्या होता, फूला नहीं समाना मतलब कि बहुत खुश हो रहा था। हाथ मलना मतलब पछताना। ये जो है आप बार बार सुनते भी होंगे कि अब क्या है, हाथ मलने से क्या फायदा है, अब तो जो होना था हो गया। तो हाथ मलने का मतलब क्या होता है, जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं, हाथ मलते हैं, तो वो मलना नहीं, हाथ मलना मतलब होता है पछताना। एक मुहावरा है, एक कहने का क्या कहते हैं, एक कहने का ढंग है कि हाथ मलना मतलब पछताना। तो आप हाथ मत मलिए, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़िए, ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में। मुझे बहुत बार कहा गया है कि हाथ मत मलो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ गए हम। हाथ मलना मतलब पछताना, आंख फेरना मतलब खिलाफ होना। आंख फेरना मतलब खिलाफ होना। और खासकर गांव में जो है बहुत ज्यादा इस मुहावरे का जो है फिल्म बनाते हैं लोग, फिल्म मतलब हकीकत बनाते हैं। आंख फेरना मतलब खिलाफ होना। दो गोतनी में लड़ाई हो गया, अब मान लो कि दो गोतनी में लड़ाई हो गया, अब अगर उसका बेटा कुछ आ गया मांगे, चाहे कुछ कहने आ गया, जैसे मतलब क्या, मतलब मुंह जो है इधर फेर लेता है, मतलब उसके खिलाफ हो गए, अब हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो ये जो है आंख फेरना वो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे गांव में। तो अगर अगर आपको मौका मिले या देखने का मौका मिले तो आप देखिए, गांव में ऐसा जरूर होता है, अधिकतर जो है होते रहता है। तो ये कुछ मुहावरा था जो आज के हम टॉपिक में लिए थे। और मुहावरा का टॉपिक जो है लंबा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुहावरे हैं हिंदी व्याकरण में, और सारे सारे मजेदार हैं। ये बात जो है इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे मजेदार हैं। तो आप जब पढ़िएगा, पढ़िएगा नहीं बस, इसको मस्ती के साथ जो है, इंटरेस्ट के साथ जो है एक बार सीखिएगा, पढ़िएगा, मजा आएगा। तो मुहावरा टॉपिक ऐसे ही कंटिन्यू एक दो और आएगा, तो आप जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मजा आने वाला है आगे के वीडियो में भी। तो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ये भी लिखिए कि अच्छा लगा सर, और किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।